Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Daniari. Today I am going to start a new chapter of class 8th and the chapter name is comparing quantities. This is my first lecture of the chapter comparing quantities. So let's start the lecture. तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th का। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जैसे हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग शुरू करते हैं रेशियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो होता क्या है? तो कहता है इन मैथमेटिक्स ए रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू और मोर नंबर्स दैट इंडिकेट्स देयर साइज इन रिलेशन टू ईच अदर। मीन्स कहता है रेशियो जो होता है हम लोग यूज करते हैं दो और दो से अधिक नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि एक जो पहला है एक दूसरे से कितना बड़ा या कितना छोटा है या क्या रिलेशन है। सपोज कि मैं बोला कि राम का एज है 5 ईयर्स, राम का एज है 5 ईयर्स, श्याम का एज है 10 ईयर्स। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 5:10 यानी 1/2 यानी 1:2 है। इन दोनों का एज का रेशियो जो है 1:2 है। मतलब अगर कंपेयर कर रहे हैं तो अगर राम का एज 1 होगा तो श्याम का 2 होगा, मतलब 2 गुना है। श्याम का एज जो है राम से कितना है? 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो क्या है? कंपेयरिंग हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि श्याम का एज कितना है? 2 गुना है राम से। इट मीन्स राम का कोई भी एज, हम अगर ये इक्वेशन दे दिया, बोल दिया कंडीशन कि श्याम का एज राम से 2 गुना है, श्याम का एज राम से 2 गुना, ये कंडीशन है। मीन्स अगर राम का एज आप 10 लेंगे तो श्याम का एज कितना हो जाएगा? 20। तो ये कंपेयर कर रहे हैं ना, श्याम का अगर 10 है तो श्याम का कितना होगा? 2 गुना मीन्स 20 होगा। तो ये कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा रेशियो होता है, यूज किया जाता है कंपैरिजन में। इसी कारण इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हाँ, आगे देखिए। तो जो ए रेशियो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज बाई डिवीजन। तो रेशियो जब भी कंपेरिजन करता है तो वो डिवीजन के रूप में, इट मीन्स अगर 1:2 लिखा है, इट मीन्स रेशियो जो है, रेशियो का सिंबल ये होता है, रेशियो का सिंबल ये होता है। ठीक, रेशियो मीन्स ये जो रेशियो है अगर इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये डिवाइडेड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये जो है फर्स्ट में लेफ्ट साइड है, इस सिंबल के लेफ्ट साइड में जो है वो पहले ऊपर लिखाएगा और जो राइट साइड में वो नीचे लिखाएगा हमेशा। अगर 3:4 है इट मीन्स 3/4, अगर 2:1 है इट मीन्स 2/1, 1:2 और 2:1 इक्वल नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। 1:2 मीन्स 1/2, 2:1 मीन्स 2/1, ऐसे में। तो ये रेशियो को हमेशा हम लोग डिवाइड के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो रेशियो का सिंबल क्या होता है वो देखे होंगे, समझ में आ गया होगा। तो देखिए, कहता है विन विद द डिवाइडेंट और नंबर बेइंग डिवाइडेड टर्म्स द एंटीसीडेंट एंड द डिवीजर और द नंबर दैट इज डिवाइडिंग द टर्म द कॉन्सेक्यूंट। मीन सपोज कि 1:2 आपने लिखा तो इट मीन्स ये क्या लिखा? 1/2। जब भी फ्रैक्शन को इस फॉर्म में हम लिखा रहता है इट मीन्स ये क्या होता है कि हम जो डेनोमिनेटर होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, किस में? नंबरेटर में करते हैं। यही तो है सिंपल डिवीजन वाला रूल में जाइए कि अगर ये सिंपल दिया है 1/2 लिखा है इट मीन्स आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 1 में, मतलब डेनोमिनेटर क्या होता है? डिवीजर होता है। नंबरेटर क्या होता है? डिवाइडेंड होता है। यही होता है ना। तो उसी में कि डिवाइडेंड जो होता है उसे हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। यानी जो नंबरेटर के रूप में लिखा होगा, जो ऊपर लिखा होगा रेशियो में, उसे हम लोग एंटीसीडेंट बोलेंगे, और जो नीचे लिखा होगा उसे हम लोग कंसेक्यूएंट बोलेंगे। ये सिंपल है, समझो। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? कंसेक्यूएंट। हमेशा ध्यान रखिए, एंटीसीडेंट और नीचे वाला को कंसेक्यूएंट। तो ये रेशियो था। आगे देखिए, कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियो का प्रॉपर्टीज क्या होता है? देखिए, वी एक्सप्रेस अ रेशियो ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट। पहला है कि हम लोग सेम यूनिट के साथ ही हम लोग रेशियो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज एक का यूनिट मीटर है, एक का यूनिट किलोग्राम है, इट मीन्स एक का मीटर एक का ग्राम है, तो हम लोग इसे नहीं कर सकते हैं। दोनों का रेशियो जो होना चाहिए
मीटर ही होना चाहिए। तो बी एक्सप्रेस अ रेशियो ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट। ऐसे दूसरा, बी यूज द सिंबल टू डिनोट रेशियो। सिंबल हम लोग बताया कि एयर सिंबल होता है रेशियो को डिनोट करने का। बी थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, बी कॉल टू रेशियोज एज इक्विवेलेंट इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। मतलब एक रेशियो इक्विवेलेंट होगा कब, जब उसका फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट होगा। सपोज कि 1/2 रेशियो समझिए फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म होता है। रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म होता है। सपोज 1/2 है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि जितना आप उधर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज 1/2 तो ये 4, 2 2 जा 4। और क्या हो सकता है 3/6, और क्या हो सकता है 4/8। ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नहीं उतना भी नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म होता है फ्रैक्शन का। देखिए 4 रेशियो रिटेन एज ए रेशियो बी। द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म जो है ए उसे एंटीसीडेंट बोलेंगे और जो सेकेंड टर्म है उसे हम लोग कंसेक्यूंट बोलेंगे। ये तो समझ में आया, ये बताया मैंने। आगे देखिए, आगे है द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कंसेक्यूंट आर नॉट इंटरचेबल। जैसे मैंने बताया कि 1/2 ये 2/1 के इक्वल नहीं है, तो इसमें हमेशा पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एंटीसीडेंट और कंसेक्यूंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये नॉट इंटरचेंजेबल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो है। आगे है कंपाउंड रेशियो फार्मूला। ये क्या होता है देखिए, when we compound or merge two or more ratio with each other through multiplication, the result is simply a compound ratio। मीन्स कहता है कि जब भी कोई दो रेशियो को मिलाते हैं, कैसे, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो रिजल्ट जो हमारा होता है उसे कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। सपोज कि दो रेशियो है, एक रेशियो ए रेशियो बी है, इट मीन्स A/B, दूसरा रेशियो है C/D यानी C/D है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे यानी A/C होगा B/D, तो क्या हो जाएगा AC/BD। तो AC/BD भी क्या है, एक रेशियो के रूप में आया, AC/BD आएगा। तो ये इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, दो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन होता है। आगे, if we compound a ratio with itself once, it result in a duplicate ratio। मतलब कि जब किसी एक रेशियो को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट हमारा होगा उसे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। सपोज एक रेशियो है A/B, इट मीन्स A/B, इसको खुद से मल्टीप्लाई करना है। मतलब खुद से मल्टीप्लाई मीन्स खुद से A/B से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा A²/B²। तो A²/B² है, इसे हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। इसे क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट रेशियो। तो ध्यान रखना है, कंपाउंड रेशियो में दो अलग अलग रेशियो को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन डुप्लीकेट रेशियो में सेम रेशियो को मल्टीप्लाई किया है इटसेल्फ दो बार। आए समझे, यही डिफरेंस है। तो उसी तरीके से अगर उसी रेशियो को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, सेम रेशियो को A/B को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, तो ये जो हमारा आएगा AQ/BQ आएगा, इसे हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। यानी 3 मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो, 2 मीन्स डुप्लीकेट रेशियो। ऐसा में 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम रेशियो को इटसेल्फ के साथ, मतलब स्वयं के साथ, खुद के साथ, तो उसे डुप्लीकेट, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। तो ये हमारा था कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या था, दो डिफरेंट रेशियो को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो आता था उसे कंपाउंड रेशियो बोलते थे। और जो दो सेम रेशियो को मल्टीप्लाई करते थे तो डुप्लीकेट, जब 3 सेम रेशियो को मल्टीप्लाई करते तो ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते थे। आगे देखिए क्या है, आगे है वी गिव अ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। हाँ, आपका सपोज कि कोई एक रेशियो है A/B, और इसको आप रूट के अंडर लिख दें, तो ये हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब A/B मीन्स √A/√B। अगर दोनों को अंडर स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसको दोनों को अंडर क्यूब रूट बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो कब होगा, जब उस रेशियो को अंडर स्क्वायर रूट कर देंगे, जब उस रेशियो को अंडर
क्यूब रूट कर देंगे तो वो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है। दिस रेशियो डजेंट कम स्ट्रेटली अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड रेशियो बट एनालॉगस टू द सेल्फ कंपाउंड रेशियो। आगे देखिए इनवर्स रेशियो फार्मूला। इनवर्स रेशियो फार्मूला में क्या होता है, बाई टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन फॉर्म द गिवन रेशियो वी गेट इनवर्स रेशियो। मीन्स अगर गिवन रेशियो का आप रेसिप्रोकल कर दें तो आपको इनवर्स रेशियो मिल जाएगा। सपोज ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी, ए बाई बी, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जस्ट चेंज कर देना है, ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर, तो वी बाई ए। रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करते हैं, वन बाई करते हैं ना, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, बी बाई ए। ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हुआ, मीन्स ये इन्वर्स रेशियो आ गया। किसका, ए बाई बी का इन्वर्स रेशियो क्या होगा, बी बाई ए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब किसी रेशियो को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वन आता है। तो यही दिखा है, रेशियो इंटू इट्स इन्वर्स रेशियो, रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू वन होगा हमेशा। आगे देखिए, आगे है कमेंसुरेट रेशियो। रेशियोज हुज एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट बोथ आर ओनली इंटीजर्स। मीन्स रेशियो जिसका नॉमिनेटर और डेनोमिनेटर, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट बोथ केवल इंटीजर है, उसे हम लोग बोलेंगे कमेंसुरेट रेशियो बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी सोल्व यील्डिंग कमेंसुरेट 2:3 इंस्टीड ऑफ सच सिंपल इफ वी गेट समथिंग लाइक 3:4। कमेंसुरेट मतलब सिर्फ ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सपोज आपने लिख दिया √2/5, ये कमेंसुरेट रेशियो है क्या, नहीं, क्योंकि ये √2 क्या है, इंटीजर नहीं है, सिर्फ इंटीजर होना चाहिए ऊपर और नीचे। आया, तो ये रेशियो सच एज may seem like commensurate ratio at first, but actually if you just multiply its fractional form by 4 you will get the resultant 3 ratio. This indeed is a commensurate ratio. Thus you have to careful with some cases। देखिए ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ठीक। इसमें आपको पहले दिखेगा ये कमेंसुरेट रेशियो नहीं है क्योंकि ये इंटीजर नहीं दिख रहा है, तो ये कमेंस, लेकिन जब आप इसका इक्विवेलेंस निकालेंगे, यानी जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये कमेंसुरेट रेशियो के रूप में आ जाएगा। तो ये कमेंसुरेट रेशियो एग्जैक्टली है। तो इक्विवेलेंस रेशियो भी चेक करके देखना, लेकिन यहाँ √2, इसमें आप कुछ भी इक्विवेलेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रूट रहेगा ही, तो ये कमेंसुरेट रेशियो नहीं होगा। आगे इक्विवेलेंट रेशियो, जो कि हमने बताया कि ऊपर और नीचे सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेशियो मिलेगा। देयरफॉर वी कैन गेट इक्विवेलेंट रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सेम और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट रेशियो हमारा मिलेगा। रेशियो सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है किसी भी फ्रैक्शन का। बाकी अब सारा क्वेश्चन है, हम लोगों ने रेशियो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके, इसका कुछ पार्ट है और प्रोपोर्शन बचा है, वो हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।